देखिए ये दो वर्ड्स हैं ऑल एंड एवरी। तो ऑल का मीनिंग होगा मेरा एक पूरे ग्रुप को रेफर करना, ठीक है। ऑल मेरा यूज होता है उस पूरे ग्रुप को रेफर करने के लिए, लेकिन एवरी का यूज होगा उस ग्रुप के प्रत्येक मेंबर को रेफर करने के लिए। एवरी का यूज होगा उस ग्रुप के प्रत्येक मेंबर को रेफर करने के लिए। कन्फ्यूजन क्लियर? ऑल मीन्स पूरा ग्रुप, लेकिन एवरी मीन्स उस ग्रुप के प्रत्येक मेंबर को, ठीक है। देखिए ये कुछ स्ट्रक्चर हैं, इसको देख लेते हैं। देखिए पहला स्ट्रक्चर क्या है ऑल का। देखिए ऑल के बाद मेरा हर समय प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब ही होगा, ठीक है। इसके बाद कहीं डिफर नहीं करेगा, हर समय यही रहेगा। दूसरा देख लेते हैं, ऑल प्लस अनकाउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। ऑल प्लस अनकाउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। देखिए ऑल के बाद कभी भी मेरा सिंगुलर नाउन का यूज़ नहीं हो सकता है, ठीक है। ऑल के बाद कभी भी सिंगुलर नाउन का यूज़ आप नहीं करिए, ठीक है। तो तीसरा देखते हैं, ऑल प्लस प्लूरल वर्ब। ऑल के बाद डायरेक्ट प्लूरल वर्ब का यूज़ हो सकता है, लेकिन उसका मीनिंग होगा आदमी के सेंस में या मानव के सेंस में। एंड ऑल के बाद हम डायरेक्ट सिंगुलर वर्ब का यूज़ कर सकते हैं, उसका मीनिंग होगा फीलिंग के सेंस में। जैसे ऑल इज़ वेल, 3 इडियट का गाना है ऑल इज़ वेल, लेकिन ऑल आर वेल भी हो सकता है। ऑल आर वेल मीन्स आदमी सारा अच्छा है, लेकिन ऑल इज में सब कुछ अच्छा है, ठीक है। कन्फ्यूजन क्लियर? आइए 5 में देखते हैं। देखिए ऑल द प्लूरल नाउन का यूज़ कब करें। देखिए ऑल मेन एंड ऑल द मेन। ऑल मेन मेरा हुआ तो धरती पे जितने भी मेन हैं सारे को रेफर कर दिया, यानी पूरे मेन के ग्रुप को रेफर कर दिया। लेकिन ऑल द मेन हुआ कुछ खास मेन के लिए हम ऑल द प्लूरल नाउन का यूज़ करते हैं, यानी कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा करने के लिए हम ऑल द प्लूरल नाउन का यूज़ करते हैं। बस देखिए ऑल डे का क्या होगा, आपको तो सिखाया गया है ऑल के बाद हर समय प्लूरल नाउन का यूज़ करिए, तो ये सिंगुलर कहाँ से आ गया। लेकिन ये कुछ इडियोमेटिक हैं तो इसको ध्यान रखना है। देखिए ऑल डे, ऑल नाइट, ऑल वीक, ये सब कुछ इडियोमेटिक हैं, तो इसको ध्यान रखना है। इसके बीच में द का यूज़ आपको नहीं करना है, ठीक है। ऑल द डे आपको यूज़ नहीं करना है। तो ऑल डे इसका मीनिंग होगा सारा दिन, मतलब एक कोई खास दिन में पूरे टाइम को वो रेफर करेगा, ठीक है। ऑल डे सारा दिन। अब आइए एवरी में। देखिए एवरी तो उस ग्रुप के प्रत्येक मेंबर को रेफर करेगा, एंड एवरी जब भी यूज़ होगा सेंटेंस में तो एवरी के बाद कोई ना कोई सिंगुलर नाउन होगा ही। एवरी मेरा होता है एडजेक्टिव, तो जैसे आप ऑल इज़ वेल कर दिए तो एवरी इज़ वेल नहीं कर सकते हैं, एवरी वन इज़ वेल, यानी एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज़ करना है, क्योंकि एवरी होता है एडजेक्टिव। एंड सब्जेक्ट, कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट किससे बनता है, या तो नाउन या प्रोनाउन से बनता है, ठीक है। तो एवरी मेरा होता है एडजेक्टिव, तो एवरी का यूज़ सब्जेक्ट के तौर पे आपको नहीं करना है। एवरी के बाद हमेशा हमको सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। एंड एवरी डे का मीनिंग देख लेते हैं। ऑल डे का देख लिया अपना, फिर एवरी डे का देखिए एवरी डे मीन्स होता है प्रत्येक दिन, एंड एवरी अगर डे अलग हो तो प्रत्येक दिन, लेकिन एवरी डे साथ साथ हो तो ये ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट करने के लिए एवरी एंड डे को अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। साथ भी रहे तो कोई गलत इसमें नहीं है, अलग भी रहे तो भी कोई गलत नहीं है, ठीक है। कन्फ्यूजन क्लियर? अब आइए कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल, ऑल मेन आर गुड। तो ये किसको रेफर किया, धरती पे जितने मानव हैं उसको रेफर कर दिया, ऑल मेन आर गुड। दूसरा देखते हैं, ऑल आर वेल। कन्फ्यूजन आप तो पहले बता ही दिया था मैंने। ऑल इज़ वेल तो सब कुछ अच्छा है, ऑल आर सब लोग अच्छे हैं, ठीक है। देखिए ऑल मेन तो पूरे धरती पे जितने मेन हैं, लेकिन ऑल द मेन कुछ खास मेन के लिए ऑल द प्लूरल नाउन का यूज़ किया जाता है। अब आइए एवरी में। देखिए एवरी हैज़ अ कार, एवरी हैज़ अ कार आपको क्या सिखाया गया है अभी। एवरी के बाद हमेशा हमको कोई ना कोई सिंगुलर नाउन का यूज़ करना ही है, तो या एवरी मेन कर दीजिए या एवरी वन कर दीजिए, तो इसका यूज़ आप कर दी, लेकिन सिर्फ एवरी का यूज़ आपको नहीं करना है, ठीक है। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए एवरी मेन नहीं, आपको क्या यूज़ करना है, सिंगुलर नाउन का यूज़ करना है, तो एवरी मेन, फिर डू नहीं डज, सिंगुलर वर्ब का भी यूज़ करना है डज, तो एवरी मेन डज द सेम डैट आई, नहीं डैट भी नहीं होगा यहाँ पे, एज आई होगा, ठीक है। डैट के जगह एज आई होगा। द सेम के बाद अगर कहीं डैट के बाद कहीं कोई वर्ब रहे
तो डैट होगा। अगर इसके डैट के बाद अगर कोई सब्जेक्ट रहे या उसके बाद वर्ब नहीं रहे तो यहाँ पे एज हो जाता है। ठीक है, कन्फ्यूजन क्लियर। द सेम के बाद अगर कोई वर्ब रहे तो डैट हो जाता है, एंड कोई सब्जेक्ट सिर्फ रहे तो एज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, एवरी मैन डज द सेम एज आई। ठीक है, एवरी इज हैप्पी, फिर गलत, एवरी वन इज हैप्पी, एवरी मैन इज हैप्पी, एवरी वोमैन इज हैप्पी कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एवरी का यूज़ नहीं करना है। तो आइए कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, एंड सब में आपको या तो ऑल भरना है या एवरी भरना है। ठीक है, या तो ऑल भरना है या एवरी भरना है, इसके अलावा कुछ नहीं भरना है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ही गोज देयर ऑल अदर डे। ऑल अदर डे आपको क्या सिखाया गया है, सारा दिन, एंड कोई ऑल अदर डे कोई मीनिंग होता ही नहीं है। तो यहाँ क्या होगा, एवरी अदर डे, एक दिन के बाद एक दिन। एवरी अदर डे एक फ्रेज होता है जिसका मीनिंग होता है एक दिन के बाद एक दिन। तो पहला का क्या होगा आंसर, एवरी। दूसरा में आइए देखिए, आई वॉज वर्किंग डे यस्टरडे। तो ऑल डे का मीन्स क्या होता था, सारा दिन, यानी वो पिछले पूरे दिन में उस दिन के पूरे दिन काम ही करता था। तो क्या होगा वहाँ पे, ऑल डे, कंप्लीट। तीसरे में आइए देखिए, नोट मेन आर क्लेवर। देखिए एवरी के बाद क्या देना है हमको, सिंगुलर नाउन, लेकिन ऑल के बाद क्या देना है, प्लूरल नाउन। तो यहाँ पे ऑल हो जाएगा। कंफ्यूजन क्लियर। देखिए यहाँ पे एवरी भी दे सकते हैं अगर आगे सिंगुलर नाउन दे, फिर सिंगुलर वर्ब दे, लेकिन आपको क्या भरना है, सिर्फ यहाँ पे फिलअप करना है। तो आपको क्या बेस्ट ऑप्शन है, ऑल का यूज़ करिए। कंफ्यूजन क्लियर। देखिए चौथा में आइए, आई हैव स्पेंट एवरी माई मनी। नहीं, एवरी का यूज़ ना ही हमें अनकाउंटेबल नाउन के साथ करना है, ना ही प्लूरल नाउन के साथ करना है। ठीक है, लेकिन ऑल का यूज़ प्लूरल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन सब के साथ हो सकता है। ठीक है, सिंगुलर नाउन के साथ नहीं होगा ऑल का यूज़। कुछ अलग भी है जैसे ऑल डे, ऑल वीक, तो इसका यूज हो सकता है। देखिए आई हैव स्पेंट ऑल माई मनी होगा। कन्फ्यूजन क्लियर। एवरी माई मनी यहाँ पे नहीं हो सकता है, ऑल माई मनी। पाँचवें में आइए, आई चेक्ड डिटेल, सिंगुलर नाउन है। ठीक है, सिंगुलर नाउन है, तो एवरी प्लस सिंगुलर नाउन, यहाँ पे डिटेल्स रहता तो ऑल द डिटेल्स हो जाता, यानी यहाँ पे द जरूरी है क्योंकि ये कोई खास कार की बात कर रहा है, तो ऑल द डिटेल्स जरूरी होता है, लेकिन एवरी डिटेल भी हो सकता है। याद रखिएगा, एवरी के बाद हमको कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है, पॉसेसिव एडजेक्टिव का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, एवरी के बाद ना ही हमको आर्टिकल का यूज़ करना है, ना ही पॉसेसिव एडजेक्टिव का यूज़ करना है। पॉसेसिव एडजेक्टिव मीन्स हीज, हर, माइन, ये सब का यूज़, माई का यूज़, सॉरी माइन बोल दिया, माई का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, ना ही आर्टिकल का यूज़ करना है। धन्यवाद।